नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूआई और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज राहुल गांधी की करेंगे। और राहुल गांधी की बात क्यों बहुत जरूरी है आज, क्योंकि आप देखिए कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ, बिहार में आरजेडी के साथ, लेकिन अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें जो प्रमुख राज्य हैं वो देखिए असम हो, चाहे बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो, कहीं भी हो, यहां पर कांग्रेस बिल्कुल अलग थलग है। और इसमें कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी उस इंडिया अलायंस को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं जिस इंडिया अलायंस को लेकर लगातार बात होती है। और जब वो नेशनल लेवल पर अलायंस की बात होती है तो इंडिया अलायंस उसमें है, लेकिन इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं वो जब अलग अलग राज्यों के चुनाव होते हैं तो वहां पर वो गठबंधन बिल्कुल ही अलग सा दिखता है। जबकि आप एनडीए में देखिए, एनडीए में इस प्रकार की भ्रांति नहीं है। वहां कमोबेश स्थिति बिल्कुल ठीक है कि जहां पर जिसके साथ जो गठबंधन है वहीं एनडीए में है भी। लेकिन राहुल गांधी के साथ आखिर ऐसा क्यों हो जाता है? आप देखिए कि असम में कांग्रेस अकेले, कांग्रेस कुछ और दलों के साथ वहां चुनाव लड़ रही है। वहां पर जो झारखंड में हेमंत सोरेन उनके सहयोगी हैं, वो हेमंत सोरेन वहां पर असम में अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव जो बिहार में सहयोगी है, वो तेजस्वी यादव केरला में जाकर के केरलम में वो अलग प्रचार कर रहे हैं, वो सीपीएम के लिए प्रचार कर रहे हैं। आखिर ये पूरा चल क्या रहा है? क्या कांग्रेस से या राहुल गांधी से ये लोग क्या नाराज हैं क्या? क्योंकि जिस प्रकार से बयान आया खास करके हेमंत सोरेन की पार्टी का, उनके जो प्रवक्ता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य जो महासचिव भी हैं, उनका बयान तो एक जबरदस्त था। उस बयान में सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कांग्रेस और सांप में कोई अंतर नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि सहयोगी दल के नेता अगर इस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कांग्रेस के जो कर्ता धर्ता हैं, खास करके राहुल गांधी, उनके बारे में क्या परसेप्शन बना हुआ है सहयोगी दलों के नेताओं के बीच में। बार बार यह कहा जा रहा है कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस को लीड करेंगे एक प्रकार से, तब तक इसी प्रकार से जो क्षेत्रीय पार्टी है वो इसी तरह से जब राज्य के चुनाव होंगे यानी विधानसभा के चुनाव होंगे तो वहां पर वो छिटकते रहेंगे। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस के थिंक टैंक में आखिर इसको लेकर क्या चल रहा है। क्या लोग ये सोच रहे हैं कांग्रेस के नेता कि कुछ भी हो राहुल गांधी को ही सामने रखना है? और राहुल गांधी को अगर सामने रखना है तो फिर उनके जो थिंक टैंक में लोग हैं वो क्या ये सोच रहे हैं कि राहुल को अलग थलग करके रखना है क्या? क्योंकि अगर अलग थलग करके रखना है तो फिर राहुल पीएम मटेरियल कैसे होंगे? क्योंकि अभी तो अब पीएम का खत्म हो गया, अब 2029 है, तो 2029 में भी अगर वो पीएम मटेरियल बने रहना चाहते हैं तो वो कब बने रहेंगे? जबकि सभी क्षेत्रीय दल यानी इंडिया अलायंस मजबूती के साथ चुनाव लड़े, और ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। तो इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव प्रियदर्शी जी वो जुड़े हुए हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये राहुल गांधी से ये गलती हो जा रही है या उनके थिंक टैंक में, जो कांग्रेस के थिंक टैंक में है, वो ऐसा सोच रहे हैं कि चलो जब प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होगा, जब लोकसभा का चुनाव होगा, उस वक्त इंडिया अलायंस के बारे में अलग से देखेंगे। अभी क्षेत्रीय यानी राज्यसभा का चुनाव है, यहां पर अकेले अकेले या जो उनको लगता है कि ये उनके हिसाब से गठबंधन में फिट बैठ रहे हैं उनके साथ हो लिया जाए। क्या लगता है संजीव जी, आपको क्या लगता है कि इस सब में क्या राहुल गांधी अलग थलग पड़ते हुए दिख रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं प्रवीण जी कि राहुल गांधी को जिस तरह से इग्नोर किया जा रहा है इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के द्वारा, इसमें बहुत कुछ योगदान कांग्रेस का भी है और उसमें खास करके राहुल गांधी के जो नौसिखिए कॉर्पोरेट सलाहकार हैं उनका भी, जो परंपरागत राजनीति के मूल्यों मापदंडों को नहीं समझते। देखिए,
जहां तक तेजस्वी की बात है, तो तेजस्वी ने एक तरह से कांग्रेस को ठेला दिखा दिया। पूछिए क्यों? केरल में पहले तेजस्वी पर आते हैं, फिर हेमंत सोरेन पर भी आई। केरल में तेजस्वी एलडीएफ के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। बिल्कुल। ना केवल प्रचार कर रहे हैं, बल्कि 3 सीटों पर एलडीएफ के साथ मिलकर आरजेडी के सिंबल पे 3 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। यानी आरजेडी को 3 सीटें केरल में एलडीएफ ने दी है, और उसमें है वडाकारा जिसमें एमके भास्कर चुनाव लड़ रहे हैं, कुतुपरंबा में पीके प्रवीण चुनाव लड़ रहे हैं, और कलपेटा में पीके अनिल कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। और ये लड़ किसके खिलाफ रहे हैं? राहुल गांधी के उम्मीदवार के खिलाफ लड़ रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। और अभी एकमात्र राज्य है केरल जहां कांग्रेस के जीतने की सबसे ज्यादा संभावना। यूडीएफ जो अलायंस है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो मुझे कोई भी बताए कि आखिर तेजस्वी कांग्रेस के खिलाफ क्यों केरल में लड़ रहे हैं, जहां कांग्रेस की जीतने की संभावना इस बार प्रबल मानी जा रही है। यानी वो 4-1 किसी भी तरफ कांग्रेस हार जाए। उसके बाद देखिए अब इसके पीछे का कारण क्या है, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बिहार के चुनाव में जाना होगा। जो बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में हुआ, और हमने देखा था कि किस तरह से कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, सबने मिलकर जो ड्रामा रचा था, और उसमें पप्पू यादव जी का भी योगदान था थोड़ा बहुत, कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृष्णा अल्लावरू यही कहते थे कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार नहीं। यानी पहले तो सीएम पद के उम्मीदवारी के मुद्दे को कांग्रेस टालते रही, और तेजस्वी को सीएम बहुत लास्ट में स्वीकार किया। उसके बाद देखिए जब सीट बंटवारे का समय आया, तो अत्यधिक ज्यादा सीटें ली, बहुत दबाव में रखा तेजस्वी को, और बाद में अशोक गहलोत गए, लालू जी से मिले तो अलायंस हुआ, नहीं तो तेजस्वी ने फोन उठाना बंद कर दिया था कांग्रेस में। बिल्कुल। और कांग्रेस के अधिक सीटों पर लड़ने की वजह से मुकेश सहनी को अंत तक बेचारे होटल में इंतजार करते रहे कि कहां अंत पर फ्रेंडली फाइट, 10-12 जगह पर फ्रेंडली फाइट हुई, जिससे अच्छा मैसेज बिहार के जनता में ले गया। लगा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ रहा। एक और बात, वोट चोरी के मुद्दे पर जो आरजेडी ने मुख्यतः यात्रा निकाली थी, उसका सारा क्रेडिट कांग्रेस को चला गया, क्योंकि कांग्रेस ने रिसोर्सेज झोंके थे। हरियाणा से ड्राइवर आए थे, गाड़ियां आई थी। उसमें दिक्कत यह हुई थी कि जो आरजेडी और लेफ्ट का झंडा लेकर जो वर्कर आते थे, आरजेडी और लेफ्ट के, उन झंडों को छीन लिया जाता था उनसे, या रखवा लिया जाता था, और उसके जगह कांग्रेस का झंडा थमा दिया जाता था, ताकि राहुल गांधी जब दिल्ली से आए तो देखे कि कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। वो झंडा जो है कांग्रेस का, कांग्रेस के वर्कर। अच्छा, इसके बाद देखिए एक और बात हुई अभी, जब राज्यसभा चुनाव में अभी जब अमरिंदरधारी सिंह को उम्मीदवार बनाया आरजेडी ने, तेजस्वी ने, तो कांग्रेस के 3 विधायक गैर मौजूद रह गए, और उन तीनों विधायकों ने कांग्रेस ने मतदान नहीं किया। अगर उन्होंने मतदान किया होता तो अमरिंदरधारी सिंह जीत जाते, राज्यसभा चले जाते, और यह तेजस्वी की एक मॉरल विक्ट्री होती, आरजेडी की एक बड़ी नैतिक विजय होती कि चलो एक सीट वो निकालने में कामयाब है। लेकिन सवाल यह है कि 3 विधायकों के एक तरह से खुले बगावत के बावजूद कांग्रेस ने उन तीनों विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो आरजेडी के जो भी चिंतक थिंक टैंक है, उनका यह मानना है कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को